Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to discuss about the potassium permanganate. In this video, we will discuss the preparation of potassium permanganate as well as physical chemical properties and uses of KMNO4. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं उसकी प्रिपरेशन के साथ। तो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म होता है पायरोल्यूसाइड से। ओके, पायरोल्यूसाइड और है उसमें से फर्स्ट फॉर्म किया जाता है K2MnO4। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट is prepared from पायरोल्यूसाइड और जो पायरोल्यूसाइड और है वो कुछ और नहीं है लेकिन उसमें जो हमारा MnO2 होता है, मीन उसमें क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड ही होता है। ओके, वो ब्लैक कलर का आता है, मतलब और जिसके अंदर MnO2 मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा है उसी को हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइड। और ओके, उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्टेन किया जाता है। क्या किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट उसमें से K2MnO4 फॉर्म किया जाता है। ओके, K2MnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय fusing pyrolusite or with alkali in presence of air or any oxidizing agent। ओके, मीन्स जो आपकी पायरोल्यूसाइड और है उसकी रिएक्शन की जाती है अल्कली के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर उसकी रिएक्शन की जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। एंड फर्स्ट वी विल गेट K2MnO4। ओके, रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं हम। हमारे पास है पायरोल्यूसाइड मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करनी है हमें अल्कली, मतलब हम KOH NaOH कोई भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देन क्या हो जाएगा, वी विल गेट K2MnO4 ओके प्लस H2। जो बैलेंस दिस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, 4 और +1 5 क्या है, तो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इवन लाने के लिए हम इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इवन नंबर होता है तो अच्छी बात है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 पोटेशियम तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 मैंगनीज तो यहाँ पे 2, तो 2MnO2 + 4KOH + O2 इट गिव्स 2MnO4 + 2H2O। अब देखो यहाँ पे तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4, ऑक्सीजन का -2, वैसे 2 है तो -2 2 सा -4, उसे बैलेंस करने के लिए +4। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, K2MnO4, तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो 4 2 सा 8, -8 में से ये 2 निकल जाएंगे, देन मैंगनीज का यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ओके, मतलब वो +4 में से +6 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर हमें उसे ऑक्सीडाइज करना है तो वी कैन यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ अल्कली एंड एयर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो पायरोल्यूसाइड और है हमारी उसमें से फॉर्म होगा K2MnO4। अब ये K2MnO4 जो है उसकी डिफरेंट वे में रिएक्शन करके हम
KMnO4 फॉर्म कर सकते हैं। ओके, मतलब फर्स्ट स्टेप सिमिलर होगा, फिर KMnO4 के लिए हम डिफरेंट वे यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो, ये जो K2MnO4 है वो ग्रीन कलर का होता है। ओके, ये कौन से कलर का होता है? तो डार्क ग्रीन कलर का होता है। हमें पता है KMnO4 कौन से कलर का होता है, तो पर्पल कलर का होता है। ओके, पिंकिश पर्पल कलर का, लेकिन ये कौन से कलर का होता है? डार्क ग्रीन कलर का। चलो, अब उसमें से हमें KMnO4 फॉर्म करना है, तो कौन से वे में हम फॉर्म कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। ओके, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक oxidation of K2MnO4 gives potassium permanganate. Okay, और you can say that KMnO4। देखो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन है, हमें पता है KMnO4 में +7 होता है, मतलब ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू? तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करना है। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई कि जिसके थ्रू हम K2MnO4 में से KMnO4 फॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास है K2MnO4। ओके, यहाँ पे अल्कली सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आप क्या करोगे? तो रिएक्शन करोगे, देन यू विल गेट KMnO4। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। यहाँ पे काउंट करो तो वो हो जाएगा +7। सो आप उसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो ये फर्स्ट मेथड हुई कि जिसके थ्रू हम K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दूसरी मेथड हम देखते हैं कि दूसरी कौन सी मेथड है। तो दूसरी मेथड में हम क्या करना है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसी तरह हम अंदर से क्लोरीन पास करें तो अभी हमें मिलेगा KMnO4। ओके, सो KMnO4 may be obtained by passing chlorine through K2MnO4। ओके, K2MnO4 में से हम क्लोरीन को पास करेंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा? KMnO4। ओके, चलो, K2MnO4 plus Cl2, it gives KMnO4 plus KCl। ओके, मतलब हम क्या कर सकते हैं? तो क्लोरीन गैस पास करके भी उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, सेकंड हो गया पासिंग क्लोरीन गैस। ओके, चलो, थर्ड प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो थर्ड है हमारा, तो अगर हम उसके डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाए फिर भी वो चीज़ पॉसिबल है। ओके, KMnO4 is also prepared by disproportionation reaction of K2MnO4 in neutral or acidic solution। ओके, आप एसिडिक सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में से क्या कर सकते हो? मतलब K2MnO4 में से KMnO4 फॉर्म कर सकते हो। ओके, मतलब यहाँ पे हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? तो मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें K2MnO4 में Mn का ही रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ओके,
चलो ऐसे रिएक्शन देख लेते हैं कैसे वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। तो सपोज वी हैविंग अ K2MnO4। ओके, अब हमारे पास है एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम। ओके, तो उससे क्या होगा, वी विल गेट KMnO4 प्लस MnO2। ओके, एंड ऑल्सो वी विल गेट H2O। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, KMnO4 में हमने काउंट किया था, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ओके, मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पे उसका रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में होते हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब एक ही मैंगनीज का ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, सो इट इज़ नोन एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में ऐसी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू भी हम KMnO4 को गेन कर सकते हैं फ्रॉम द K2MnO4। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट प्रिपरेशन, जिसमें क्या करना है, वी हैव टू यूज पायरोल्यूसाइड ओर। ओके, कौन सी ओर यूज़ करनी है, पायरोल्यूसाइड ओर, जिसका अल्कली के साथ आप ऑक्सीडेशन करोगे एंड यू विल गेट K2MnO4 with different 3 मेथड के थ्रू। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, सेकेंड पासिंग द क्लोरीन गैस एंड थर्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। तो ये 3 वे से आप K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गई फर्स्ट प्रिपरेशन। ओके, नाउ सेकेंड प्रिपरेशन देखते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन है हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। और में से हमने फाइंड आउट फॉर्म किया KMnO4, मतलब कि वो प्रिपरेशन कौन सी थी हमारी, तो कमर्शियल प्रिपरेशन थी। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं कि कैसे लैब में हम KMnO4 को फॉर्म कर सकते हैं। इन द लेबोरेटरी मैंगनीज और वो भी कौन सा, तो 2 सॉल्ट, मैंगनीज 2 सॉल्ट, मीन्स कि जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो, +2 हो, ऐसा कोई भी सॉल्ट। ओके, MnCl2 ले लो, MnO ले लो, मतलब मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइक्लोराइड। ओके, जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, ऐसा कोई भी सॉल्ट इज oxidized by peroxodisulfate to give KMnO4। ओके, टू गिव KMnO4, मतलब कि आप क्या करना है आपको, तो +2 में से +7 पे ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्सोडाइसल्फेट के प्रेजेंस में उसका आपको क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन करना है एंड यू विल गेट अ KMnO4। चलो रिएक्शन लिख लेते हैं हम उसके लिए कि किस टाइप की रिएक्शन वो देगा। यू हैविंग Mn+2। ओके, Mn+2 सॉल्ट है आपका, उसकी रिएक्शन करनी है पर ऑक्सोडाइसल्फेट, मतलब हम H2O8-2 ले लेते हैं, Na2H2O8 भी ले सकते हो। ओके, उसकी प्रेजेंस में वो रिएक्ट करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा एंड विल फॉर्म MnO4-। ओके, MnO4- प्लस SO4-। ओके, वो खुद क्या, SO4-2 वो खुद क्या हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा एंड ऑल्सो फॉर्म H+। ओके, तो इस तरह से हम Mn+2 को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे Mn+7 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स KMnO4 हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +7। तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गई। पर ऑक्सीडाइसल्फेट के यूज़ से आप सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम थायोसल्फेट, ओके, ये जो आपका H2O8 है उसका यूज़ करके Na2H2O8 लो, K2H2O8 लो। ओके, उसके थ्रू आप MnO4- फॉर्म कर सकते हो। तो ये हो गई प्रिपरेशन की बात। ना सी द प्रॉपर्टीज। ओके, KMnO4 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं हम
कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। फिजिकल केमिकल दोनों के बारे में 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे हम। ओके, इट इज पर्पल कलर, इट इज अ पर्पल colored crystalline solid, crystalline solid, पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, आपने देखा होगा लैब में। इट shows temperature, it shows temperature dependent weak paramagnetism, ओके, मतलब टेम्परेचर पे उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। ओके, वो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। आप सिर्फ पैरामैग्नेटिक याद रखो चलेगा। इट इज sparingly soluble in water। एक्चुअली वो ज़्यादा हद तक सॉल्युबल हो जाता है, इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा ही होगा। ओके, इट डिकम्पोज when heated at 513 केल्विन। ओके, मतलब आप काफ़ी हाई टेम्परेचर तक उसे हीट करोगे तो वो डिकम्पोज होगा। कैसे डिकम्पोज होगा? तो KMnO4 है। ओके, वो अगेन फॉर्म कर देगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ओके, मतलब KMnO4 फिर से K2MnO4 एंड MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ओके, उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है KMnO4 इज सेकेंडरी स्ट्रैंड। ओके, KMnO4 इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके, सेकेंडरी स्टैंडर्ड और प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? तो जब आप टाइट्रेशन करते हो, ओके, तो उसकी जो मोलारिटी नॉर्मालिटी है वो अब जब हम मेज़र करते हैं, ओके, तो कोई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि जिसकी मोलारिटी और नॉर्मालिटी फिक्स होती है। ओके, उसके कंपैरिजन में हम दूसरों की मोलारिटी या नॉर्मालिटी फाइंड आउट करते हैं, तो जो मेन हुआ उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं और जिसकी फाइंड आउट करते हैं उसे सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मतलब KMnO4 सेकेंडरी स्टैंडर्ड है ना। उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो उसका जो मेन है, ओके, वो क्या? तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, वो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा, कैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है और कौन से मीडियम में शो करता है? तो वो तीनों के तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, उसके रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम देख लेते हैं, उसकी एसिडिक वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है इन एसिडिक मीडियम। आप देखो तो KMnO4 जो आपका है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा? तो दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑब्वियस है कि वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे H+ लिख लेते हैं, तो वो फॉर्म करेगा Mn2+ प्लस H2O। मीन्स जो आपका पोमेग्रेनेट है आयन वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। ओके, तो इस तरह से वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा ना। दूसरे मीडियम में देख लेते हैं, इन द न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम और यू कैन से दैट वीक अल्कली मीडियम। ओके, उसमें वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है? तो देखो,
जब भी वो एसिडिक मीडियम में होगा तो +7 में से +2 में कन्वर्ट होगा। याद रखना ये चीज़ कि जब भी वो एसिडिक मीडियम में है तो +7 में से +2 में कन्वर्ट होता है। ओके, जब वो न्यूट्रल और वीक मीडियम में है, वीक अल्कली मीडियम में है, तो वो क्या करेगा, इट विल फॉर्म MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस इट गिव्स, मतलब ये 2 आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, MnO2 प्लस OH माइनस। ओके, यहाँ से 2 निकाल देती हूँ, बैलेंस ना करो तो चलेगा आप रिएक्शन को। मेन चीज़ क्या है, तो जो वो एसिडिक मीडियम में है तो वो +7 में से +2 में कन्वर्ट होता है। जब वो न्यूट्रल मीडियम में है या फिर वीक अल्कली मीडियम में है तो वो +7 में से कन्वर्ट होता है +4 में। ओके, और तीसरा रह गया हमारा बेसिक मीडियम। ओके, दूसरा कौन सा है, तो इन स्ट्रॉन्ग अल्कली मीडियम, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, तो उसमें वो कैसे कन्वर्ट होता है, खुद को रिड्यूस करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे को। तो इन द स्ट्रॉन्ग अल्कली मीडियम वो कन्वर्ट होता है MnO4 माइनस में से MnO4 माइनस 2। ओके, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग अल्कली मीडियम में वो +7 में से +6 में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको उसके इक्विवेलेंट वेट के लिए भी काम आती है। ओके, कि आपको क्या करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करना है किसका, KMnO4 का। तो लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो +7 में से +2 में कन्वर्ट होगा, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो +7 में से +4 में कन्वर्ट होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और बेसिक मीडियम है तो वो कन्वर्ट होगा +7 में से +6 में। ओके, हम क्या देख रहे थे, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या करता है, तो ऑक्सीडाइज करता है। ये खुद से कैसे रिड्यूस होता है वो हमने देखा, क्या एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम होगा तो वो कैसे रिड्यूस होगा और दूसरों को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा वो देख लिया। ओके, लेकिन उसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि वो किसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है। ओके, कौन से हमारे एलिमेंट को किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो कन्वर्ट करता है आयोडाइड को आयोडीन में, आयोडाइड टू आयोडीन। ओके, मतलब वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में, I माइनस से वो कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। ओके, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड देखते हैं, इट कन्वर्ट्स फेरस टू फेरिक, फेरस टू फेरिक। ओके, फेरस मतलब हमारा हो गया Fe+2, उससे वो कन्वर्ट कर देगा Fe+3 में, मतलब वो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, फेरस का ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, किसी भी मीडियम में। फिर कन्वर्ट H2S टू सल्फर। ओके, मतलब सल्फाइड जो है उसे, सल्फाइड को हम सल्फर में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड टू सल्फर। ओके, चलो कैसे कन्वर्ट करता है रिएक्शन देख लेते हैं। तो H2S उसमें वो -2 के फॉर्म में होता है, उसमें से वो कन्वर्ट करेगा H प्लस प्लस S प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 है तो ये 2 और ये 2। ओके, चलो फिर वो ऑक्सीडाइज करता है ऑक्जेलिक एसिड को। ओके, ऑक्जेलिक एसिड टू CO2, ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट कर देता है। ऑक्जेलिक एसिड किसे बोलते हैं, तो COOH को ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ओके, हम किसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, तो COOH और यू कैन राइट H2C2O4। ओके, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया, उससे वो कन्वर्ट कर देगा CO2 में, किस में, CO2 में, 2CO2 प्लस यू विल गेट 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में वो ऑक्सीडाइज करेगा, फिर वो कन्वर्ट करता है नाइट्राइट टू नाइट्रेट। ओके, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा? तो नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस, उसे वो कन्वर्ट करेगा NO3 माइनस में। ओके, NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा? +3। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो +3 है, जबकि यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई। ओके, ना उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए है? इन द एसिडिक मीडियम। ये सारे एग्जाम्पल किसके लिए है? एसिडिक मीडियम के लिए। अब बेसिक मीडियम के लिए देख लेते हैं हम बेसिक और न्यूट्रल और अल्कली मीडियम। न्यूट्रल और अल्कली मीडियम में वो कैसे ऑक्सीडेशन करता है किसी का, वो देख लेते हैं। तो उसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं। तो वो कन्वर्ट करता है आयोडीन टू आयोडेट। ओके, वो किस में कन्वर्ट करेगा? आयोडाइड टू आयोडेट। ओके, आयोडाइड टू आयोडेट। अगर वो एसिडिक मीडियम है तो आयोडीन को कन्वर्ट करेगा आयोडीन। ओके, लेकिन वो बेसिक मीडियम है तो आयोडाइड को कन्वर्ट करेगा आयोडेट में। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं हम। हमारे पास I- है। ओके, बेसिक मीडियम हो गया, आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। OH-, उसमें से वो कन्वर्ट करेगा, मेन चीज़ ये है कि आयोडेट में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2। ये हो गई आपके रिएक्शन ना। सेकंड वो किसे कन्वर्ट करता है? तो मैंगेनस को कन्वर्ट करता है मैंगेनीज डाइऑक्साइड में। ओके, किसे? तो वो मतलब उसका +2 वाला जो सॉल्ट है। ओके, मैंगेनस सॉल्ट टू मैंगेनीज डाइऑक्साइड। ओके, मतलब कोई भी आप Mn का +2 वाला सॉल्ट ले लो। ओके, उसे मैंगेनस सॉल्ट कहेंगे। वो क्या करेगा? तो उस सॉल्ट को कन्वर्ट कर देगा MnO2 में। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, डू यू गेट इट? अब मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है, सो डोंट वरी। अब एंड मेन चीज़ जो क्या है, तो जो हमारा KMnO4 है। ओके, KMnO4 इज स्ट्रॉन्गर oxidizing agent than K2Cr2O7। K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन KMnO4 उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी हो गई प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल। नाउ सी द यूजेस ऑफ KMnO4। uses, okay, first it is used to bleach a silk and cotton. Bleaching of silk and cotton. ओके, उसको ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा यूज़ होता है डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल। ओके, कि जब भी आप ऑयल किसी भी प्लांट में से या उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका कलर जो है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ होता है KMnO4। इन एनालिटिक केमिस्ट्री, ओके, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स आप 12th में अभी पढ़ोगे टाइट्रेशन। ओके, जो आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो किस में आते हैं? तो उसमें हम KMnO4 के थ्रू टाइट्रेशन कैरिड आउट करते हैं, तो उसके लिए वो यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ओके,
कोई कंपाउंड की सिंथेसिस में भी वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप अल्डिहाइड कीटोन एसिड फॉर्म करते हो, ओके, कीटोन और अल्डिहाइड में से एसिड और ये, तो ऑक्सीडेशन में हम एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 को यूज़ करते हैं, ओके। मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस में होता है, टाइट्रेशन में यूज़ होता है, डिकलराइजेशन ऑफ ऑयल में यूज़ होता है और ब्लीचिंग ऑफ सिल्क एंड कॉटन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने KMnO4 की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन एंड यूजेस देख लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।